फोन लाइन पे हमारे साथ अजय पाल डीआईजी प्रयागराज से जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल कि ये जो प्रयागराज से जो घटना निकलकर सामने आ रही है, आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर और जांच कहां तक पहुंची है? मैडम, इसमें जो हमारे पास घटना रिपोर्ट हुई थी वो ये था कि एक माइनर बच्ची है दलित कम्युनिटी की, जिसका अपहरण किया गया। कुछ दूसरे धर्म के कुछ आरोपी थे और ये आरोप था कि उनके द्वारा बच्ची के ऊपर दबाव बनाया गया, पहले प्रलोभन दिया गया, फिर डराया धमकाया गया कि धर्म परिवर्तन करके उसको उनकी जो भी इलीगल एक्टिविटीज थी उसमें शामिल करने के थे। तो इसमें सबसे पहले बच्ची को परिवार की सहायता से सकुशल बरामद किया गया केरला से, और काउंसलिंग करने के बाद में उससे जो बातचीत की गई, उसके जो बयान नोट किए गए हैं, तो उसमें जो खुलासा वो ये हुआ है, तो तथ्य सामने आए हैं कि एक वहीं की रहने वाली महिला के द्वारा उस बच्ची के साथ में पहले टारगेटेड फ्रेंडशिप की गई। उसके बाद में लगातार उसका ब्रेन वॉश करके उसको धर्मांतरण हेतु दूसरे धर्म हेतु मोटिवेट किया जा रहा था, और फिर अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर के उसको वो रेलवे स्टेशन पर लेकर के गई घर वालों की जानकारी के बिना। और उसके बाद वहाँ जो साथी था उसके द्वारा भी बच्ची के साथ में गलत काम करने का प्रयास किया गया, छेड़छाड़ की गई, जिसका बच्ची के द्वारा विरोध किया गया। उसके पश्चात फिर जो बच्ची है उसको ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लेकर के गए हैं। दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला लेकर के गए हैं, और वहाँ पे इसी दौरान बच्ची के धर्मांतरण का अटेम्प्ट किया गया, धर्मांतरण कराया गया। और उसके जैसे बच्ची को ये इनकी जो पूरी एक्टिविटीज के थ्रू ये सस्पिशन हुआ कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इनकी संलिप्तता है, उसकी वजह से फिर जो बच्ची है वो वहाँ से किसी तरह से भागी है, इनके जंगल से निकल करके। वहाँ लोकल अथॉरिटीज ने इन्फॉर्म किया, उसके बाद परिवार के साथ मिलकर के उनकी सहायता के साथ बच्ची को बरामद किया गया। और अभी फिलहाल 2 आरोपी हैं जो अरेस्ट कर लिए गए हैं। इनके जो भी आगे पहलू हैं, जो इनके कॉन्टेक्ट्स हैं, यहाँ से लेकर के केरला तक सभी कॉन्टेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। आगे हर पहलू से जांच की जा रही है। इनके साथ जुड़े हुए लोग, इनकी जो गतिविधियां हैं लोकल में या अन्य आउटसाइड स्टेट, वो सभी हमारी जांच के दायरे में। ठीक है सर, जिस तरीके से आपने विस्तार में बताया कि क्या से क्या ये पूरा मामला था, सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस लड़की ने अपनी समझ के साथ वहां से बाहर निकली है, आपको क्या लगता है कि वहां पर जिस तरीके से पीड़िता के बयान आता है कि वहां पर और भी लड़कियां शामिल थी, किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ेगा? वहां पर केरल पुलिस के साथ किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा और कैसे इस पूरे जो मामले की है पूछताछ के बाद भंडाफोड़ किया जाएगा? क्या आप लोगों का रोड मैप होने वाला है आगे? जो जैसे जो बयान सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उस हिसाब से जैसे बच्ची को ये कहा गया कि और जो उसकी तरह की उसकी कम्युनिटी की या उस इकोनॉमिक तबके की जो बच्चियां हैं उनको विशेष रूप से इस औरों के ने भी इनकी बात मान करके धर्मांतरण किया है और बहुत अच्छे से रह रही हैं, उनको हर सुख सुविधा अवेलेबल हो रही है। तो इस तरह की तमाम बातें इस बच्ची को भी बरगलाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने करी हैं। तो उन बातों से ऐसे लग रहा है कि और भी ऐसे उनके टारगेट्स होंगे। तो क्योंकि वो हमारे सब जांच के दायरे में हैं, कई टीमें हमने गठित की हैं इसमें हर पहलू पे जांच के लिए। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो आगे आएंगे तो उसको हम शेयर करेंगे। ठीक है। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रयागराज से केरल तक का कनेक्शन है, जाहिर सी बात है ये सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आगे भी जरूर होगा। तो ये जो कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके पहले भी हमने एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद सुना था कि किस तरीके से पूरा प्लान चल रहा था कि महाकुंभ में भी ब्लास्ट कर देंगे, और ये तमाम चीजें निकल कर सामने आई। उसके बाद ये एक और मामला सामने आता है। तो किस तरीके से आतंकी मॉड्यूल का जब खुलासा हुआ है, तो अब आपकी तरफ से प्रशासन किस तरीके से काम करेगा और सरकार इस चीज को, विषय को लेकर कितनी गंभीर है? मैम डेफिनेटली इसको तो आटमोस्ट गंभीरता से हम ले रहे हैं और पहलू पे हम इस समय जांच कर रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट्स हैं और जितने भी उनका मूवमेंट्स है, जो भी ट्रांजेक्शन, जैसा मैंने बताया कि वो हर पहलू जांच के दायरे में है। ठीक है। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अब पीड़िता आप लोगों के पास है और जिस तरीके से पीड़िता की मां का भी बयान सामने आता है, तो क्या ये छापेमारी और जो कनेक्शन 2 जगहों से जुटाए गए हैं, ये क्या केरल तक भी जाएगा? हम डेफिनेटली जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, हम डेफिनेटली उसको पूरी तरह से उसकी जांच करेंगे और जहां पे जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। पीड़िता को कहते हुए हमने ये भी सुना है सर, और कहीं ना कहीं बयान में निकलकर सामने आया कि उसके साथ गलत हरकत भी कुछ की गई है, ऐसा भी कुछ मामला वो आया है, तथ्य सामने आया है। और जिस लड़के द्वारा ये किया गया, अभी तक जो एक इन्वॉल्वमेंट इसमें आया इस तरह की हरकत में, वो अभी अरेस्टेड है। तो जो संबंधित धारा है उस धारा में कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, आप इस मॉड्यूल को किस तरीके से देखते? क्या ये पूरा मॉड्यूल, इसकी पूरी मंशा क्या है? अभी देखिए, ये एक रिलीजियस कन्वर्जन करवाने के बाद में और उसके बाद ये चीजें आई हैं कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट था।
तो वो सारी जांच के दायरे में कि किस तरह की एक्टिविटीज थे, उसको किस तरह से अंजाम दिया जा रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या क्या लाभ उससे प्राप्त कर रहे थे, वो सारी चीजें जांच के दायरे में। ठीक है। सर, पीड़िता का कुछ और ऐसा बयान सामने आया जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग लगातार पूछताछ कर रहे होंगे। है कई कई ऐसी चीजें हैं, कई फैक्ट्स हैं जिनको भी हम जांच कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आपको क्या लगता है ये जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है? और ये जो मॉड्यूल, तो जिस तरीके से सुना आपने कि जयपाल प्रयागराज के डीआईजी तमाम जानकारी हमें दे रहे थे कि इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है, और जिस तरीके से जांच का पूरा ये विषय है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, यानी कि प्रयागराज की पुलिस अब केरल पुलिस के संपर्क में है। और जिस तरीके से पीड़िता ने बताया है कि केरल में भी कई ऐसी लड़कियां हैं वहां पर, कई ऐसी लड़कियां जो हैं वहां पर, उनसे भी अब संपर्क करने की कोशिश लगातार पुलिस करेगी, और लगातार इस पूरे मामले पर खुलासे की कोशिश पुलिस की तरफ से, प्रशासन की ओर से की जा रही है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, अभी अभी आपने सुना कि प्रयागराज के डीआईजी अजय पाल ने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। आपके पास क्या ताजा अपडेट है और किस तरीके से